तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करना है। कल हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो हम सपोज करेंगे बेटा ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड, ये ओरिजिन है। तो हमने एक सोर्स चार्ज मान लिया क्यू यहां पर एट ओरिजिन पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमने, मान लो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने P, ठीक है। और जो OP डिस्टेंस है वो R वेक्टर के बराबर है, R मैग्नीट्यूड में R और वेक्टर में लिखना है तो कितना बन जाएगा OP इज इक्वल टू R। क्लियर, इतने दूर पे हमने निकालना है ये। और मान लो इस पॉइंट P के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट एट पॉइंट P। देन कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज एट पॉइंट P इज गिवन बाय, कितना आएगा फोर्स, कितनी आएगी बेटा इस Q नॉट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतनी फोर्स लगेगी बेटा। फोर्स ऑन Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, ये Q है और दूसरा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और R कैप। R कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर की तरफ अलोंग OP, O से P की ओर या प्लस Q से Q नॉट की ओर, ये यूनिट वेक्टर है इस तरफ। क्योंकि ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ फोर्स लगाएगा, ये रिपेल करेगा इसको, क्योंकि हम यूनिट टेस्ट चार्ज ये क्या पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा बेटा इसको। तो वेयर R कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग OP या Q टू Q नॉट। तो हमें पता है बेटा एज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन Q नॉट। अगर Q नॉट के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, इतनी फोर्स, तो एक यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स होगी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q नॉट। जब यहाँ हम F की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से Q नॉट क्या हो जाएगा बेटा, Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू R कैप। और मैग्नीट्यूड में लेना है, मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ, तो E का मैग्नीट्यूड E, और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, सिर्फ R कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। क्लियर, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे चार्ज से ये चार्ज से जितना दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जब R इनफाइनाइट बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा वहां पर जीरो, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब साथ में ध्यान देना बेटा जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, R Q सेम है 1/4 पाई, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट चार्ज, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। और साथ में ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर हम ध्यान दो, अगर ये चार्ज है, ये कोई पॉइंट P है, R दूर है, यहां पर लेते हैं, ये भी कितने दूर है, R दूर है, यहां पर भी लेते हैं तो कितना बन जाएगा, R दूर है। तो इन सभी जितने पॉइंट्स इससे दूर होंगे वो क्या बनाएंगे, एक स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर के जितने जो पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होती है फॉर ए पॉइंट चार्ज कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। क्योंकि अगर हम चार्ज को एक स्फीयर लें, उसके सेंटर पे मान लें, तो जो स्फीयर है उसका जो सरफेस है, सरफेस के जितने भी पॉइंट हैं उस पॉइंट चार्ज से क्या बराबर दूरी पे हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। हाँ, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर की ओर, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली कहां जाएंगे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा ये तो रेडियली इनवर्ड, क्योंकि चार्ज के ऊपर फोर्स कहां लगेगी, इस तरफ को लगेगी, रेडियली इनवर्ड्स। पता लग गया, जो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक, रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। तो ये था बेटा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R स्क्वायर से कैसे वेरी करेगी, क्योंकि R बढ़ेगा तो E की वैल्यू घटेगी, तो इस तरह से। और अगर हम 1/R स्क्वायर से इसको ग्राफ प्लॉट करें तो ये कैसा आता है बेटा, स्ट्रेट लाइन 1/R स्क्वायर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर, तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हाँ, यहाँ पर हमने जो सोर्स चार्ज है कहाँ पर कंसीडर किया है बेटा, ओरिजिन में। अगर हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लें
तो ध्यान देना, अगर हम करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं हम। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब हमने जो चार्ज यहाँ पर माना था, चार्ज मान लो यहाँ पर है प्लस क्यू, जो सोर्स आ रहा है यहाँ पर है, और ओरिजिन से कितनी दूर है बेटा, ये मान लो r वेक्टर दूर है सपोज करो, ठीक है। इसको कितना मान लेंगे बेटा हम, a मान लो, और मान लो कोई टेस्ट चार्ज है यहाँ पे जिसके ऊपर हमने फोर्स, अब हमने इस पॉइंट P के ऊपर कैलकुलेट करनी है इसके कारण इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर कितना मान लो बेटा आप, r0 मान लिया हमने। जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज और ये जो ये डिस्टेंस है कितना बन जाएगा, अगर हम यहाँ से r10 और यहाँ से इधर को लेते हैं तो ये, अगर मान लो ये r1 या r ही मान, इसको r1 मान लो तो यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज Q0 रखा सपोज करो, तो इस चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स इतनी लगेगी बेटा F = 1/4 प्रोडक्ट ऑफ टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दिस। लेकिन अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मान लो r1 इसके पोजीशन वेक्टर है, तो कितना बन जाएगा r10 वेक्टर, तो कितना बन जाएगा बेटा r10 का स्क्वायर, और ये r10 कैप, r10 कैप कहाँ होगा, r1 मतलब यहाँ फोर्स कहाँ लगेगी इसके ऊपर, इस तरफ को, यही लगेगी ना F फोर्स, Q0 के फोर्स कहाँ लगेगी, इधर को, रिपेल करेगा, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो किस डायरेक्शन A to P या Q से प्लस Q से P की तरफ को फोर्स लगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, r10 कैप लगेगी उतनी। फिर वही E = F/Q0 कितना बन जाएगा, 1/4 Q0 नहीं कैंसिल हो जाएगा, कितना Q, और यहाँ पर कितना बच जाएगा बेटा r10, और यहाँ पर कितना है r10 कैप। क्लियर। अगर और आगे इसको मॉडिफाई करना है तो E को कैसे लिखते हैं बेटा, 1/4 Q/, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा r10 स्क्वायर और r10 वेक्टर अपॉन r10 का मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर कैसे, वेक्टर डिवाइड से मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 1/4 Q/, ये कितना बन जाएगा r10 क्यूब, और ये कितना r10 सॉरी कैप नहीं, अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे Q है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 Q/, और r10 कितना होता है बेटा, ये r0 वेक्टर माइनस r1 अपॉन, ये भी वही है r10 वेक्टर माइनस r0 का क्यूब, और ये भी मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्योंकि मैग्नीट्यूड में, तो इस तरह ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही है सेम जो पहले की थी। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। जैसे मान लो हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है, कैलकुलेट करनी है, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 एंड सो ऑन, Qn भी चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है जो Q1 चार्ज के कारण भी क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ होगी, इधर को होगी, रेडियली आउटवर्ड। Q2 चार्ज है तो कहाँ होगी, इस तरफ को होगी, Q3 होगा तो इधर को होगी। अभी क्या बेटा डायरेक्शन भी है, ये E3 है, Q1 चार्ज यहाँ पे, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बेटा, इस साइड को होगी। इन सभी चार्ज का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर, वो कैसे है, इन सभी का वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ all the electric field intensity at this point due to individual charges at that point। clear। तो जो मान लो Q1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q2 के कारण E2 है, Q3 के कारण E3 है, और Qn के कारण En है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बेटा, E = E1 + E2 + E3 + so on + En, ठीक है। और E1 कितना आएगा बेटा यहाँ पर, वही 1/4 Q1 जो सोर्स है Q1 अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितना मान लिया बेटा r1 का स्क्वायर, और साथ में r1 कैप, r1 कैप क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, r1 की तरफ को है ये ठीक है, A to P ऐसे, ये मान लो B है, ये C है, इस तरह से। वैसे सिमिलरली वैसे E2 कितना आएगा बेटा 1/4 Q2 अपॉन r2 स्क्वायर, r2 कैप इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे r3 कैप इस तरफ को आएगा, एंड सो ऑन। En कितना आएगा बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप। जब इन सभी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे आपके पास, तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर E1 की वैल्यू, E2 की और E3, इन सब में क्या कॉमन है, 1/4 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 कैप, प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप, प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn कैप। तो इसको बेटा समेशन में लिख सकते हैं हम ऐसे,
1/4 I एक्समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Q1 मतलब QI अपॉन RI कैप, ये आएगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता लग गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, ऐसे रीजन जिसमें हर पोर्शन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू क्या रहेगी, सेम होगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम होगी। क्लियर? जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी हर पॉइंट के ऊपर, तो उस रीजन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। और द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन इज नॉट सेम, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या बन जाती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दें, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, पैरेलल लाइन से, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइंस, बराबर दूरी पे लाइंस होंगी, उससे हम लिखेंगे ऐसे, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हम पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फिर ये दूर, बेशक पैरेलल है लाइन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत क्लोज है, और यहाँ पर दूर दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होगी, यहाँ पर वीक होगी। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड होंगी और पैरेलल होंगी, तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शंस भी सेम है। यहाँ पर बेशक डायरेक्शंस अलग सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ पे अलग है, यहाँ पर अलग है। क्लियर? और एक बात ध्यान देनी बेटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होगी, और जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होगी। ठीक है, जैसे ये मान लो चार्ज है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पता रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे। ठीक है, अब जैसे यहीं पे देख लो आप, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पर ये 3 लाइनें गई, यहां पर 3, यहां पर क्या नजदीक है, जब जैसे इन्हीं 3 को हम आगे देखते हैं तो क्या होगी, दूर दूर होगी। तो 4 से जितने दूर जाएंगे तो ये बहुत दूर होती जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडिंग होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होगी। ठीक है, और जब जैसे यूनिफॉर्म, तो मतलब हर जगह क्या होगी, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, वो भी लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से भी लिखते हैं, क्रॉस से, वो भी बराबर दूरी पे, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं, लेकिन ये जो ये है, ये प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, लेकिन ये जो ये लाइंस हैं, ये जो ये वाला सिंबल है, ये प्लेन के ऊपर नहीं है, ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, लाइंग इनवर्ड्स ऐसे, ये अंदर की ओर है, लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, एंड ये मेरा पॉइंट अंदर की ओर है, तो ये अंदर की ओर इलेक्ट्रिक है, ये बराबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और डायरेक्टेड इनवर्ड। ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी, लेकिन ये लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, लाइंग इन प्लेन, लाइंग इन प्लेन, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन लेकिन डायरेक्टेड इनवर्ड। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होंगी उनको कैसे शो करेंगे, उनको हम इक्विडिस्टेंट पे डॉट से शो करते हैं, ऐसे बराबर दूरी पे, डॉट भी परपेंडिकुलर प्लेन पे ऑफ पेपर, लेकिन डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ऊपर की ओर। ठीक है, आउटवर्ड, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर बट डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और ये डायरेक्टेड इनवर्ड्स। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।